लोकदल लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन कर रही है और पुलिस ने जाने से रोक दिया क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलने की बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। क्या हुआ सर, आपको आधे रास्ते में यहीं पे रोक दिया गया, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, सारी दुनिया को पता है जब प्रशासन को आगे जब लगाया जाता है, जब शासन के हाथ में चीजें नहीं रहती। आप भी रोज कवर करते हैं, हम भी आ रहे जा रहे हैं। जब भी सरकार मजदूरों को परेशान करती है, हमें परेशान करती है, हमें सड़क पाना पड़ता है, दूसरा विकल्प नहीं होता। वरना हम तो किसान हैं, हमें खेत में इतना काम है, हम सड़क पा ही नहीं सकते। नौकरी भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, लेकिन मजबूरी में आना पड़ रहा है। अभी चंद दिनों पहले आपके पूर्वजों माननीय चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था, मुख्यमंत्री ने 51 फीट की प्रतिमा भी लगाई है। देखिए, 51 फीट की प्रतिमा लगाई, वो बहुत अच्छा, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक चौधरी चरण सिंह बाबा जी, वो अपने आप में किसान मसीहा थे, वो किसी एक जाति धर्म के नहीं थे, वो किसान मसीहा थे, उनके लिए लगाई है, उस चीज के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार को यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ मूर्ति मत लगाओ, उनके कहे हुए कामों को भी कर लो, थोड़ा बहुत, थोड़ा आ जाओ। वो किसान के लिए कितना सोचते थे ये भी सोच लो। सिर्फ मूर्ति लगाने से इतना बेवकूफ किसान नहीं है कि मूर्ति से पागल बन जाएगा। उन्होंने वो हमारा मजाक बनाने के लिए बनाई है। एक बात बताओ, हमारा मुद्दा है, हमने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मांग रखा है, क्यों नहीं दे रहे? मूर्ति बना रहे हैं, दे रहे नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे? अगर उनके मन में इतनी श्रद्धा है मूर्ति बनाने की, तो वे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न पुरस्कार दो, सूरजमल जी को जो है आप पुरस्कार दो। नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ गन्ने का ना पैसा देंगे, ना रेट बढ़ाएंगे। बाद में जितने मूल हमारी जो कीमत हो जाएगी, उसका ब्याज सिर्फ किसान को बांट दिया जाएगा और उसके पैसे को जो है यूज करवा दिया जाएगा। किस पे? जो नए नए बिजनेसमैन बैठे हैं। चीनी मार्केट में जाकर बिक चुकी, 2 महीने हो गए, क्यों नहीं मिला गन्ने का पैसा अब तक? क्यों नहीं है? पर्ची पे भुगतान भी लिखा नहीं आ रहा, रेट क्या है 00 पर आ रहा, क्यों आ रहा है? मांग नहीं पूरी हुई, आप जिसको लेकर धरना कर रहे हैं, नहीं होगी तो क्या रणनीति है? आप बिना रोटी खाए रह सकते हैं? आप बिना रोटी खाए रह सकते हैं? कोई जिंदा रह सकता है? किसान कमाना बंद कर देगा, सिर्फ अपने लिए कमाएगा, बात खत्म। किसान किसी के लिए नहीं कमाएगा, किसान सिर्फ फिर अपने लिए कमाएगा, अपना पेट भरने के लिए। 4 दिन में भूखे मर जाएंगे। आप कितना मंगाओगे बाहर से? आधी दुनिया को तो भारत दे रहा खाने के लिए, आधी दुनिया को तो अनाज भारत दे रहा है। लेकिन सरकार कह रही है हमारे एक कांधे पे किसान, दूसरे कांधे पे नौजवान। आज अरे तो उन्हें पता नहीं है, सिर्फ किसान और जवान नहीं है उनके कंधे पे, पूरे देश की जिम्मेदारी है। वो किसान से, नौजवान से घबरा गए, क्या देश संभालेंगे? नहीं संभाल सकता, इस्तीफा दो, खत्म करो बात को। हम अपने आप सरकार बना लेंगे, हम सरकार है, हम सुचारू रूप से चला के दिखाना जानते हैं। मैं वर्ल्ड बैंक के 8 प्रोजेक्ट कर चुका हूं, 300 करोड़ से कम का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। 4 प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कर चुका हूं। जब मैं एक किसान का छोटा सा बच्चा इतना सिस्टम संभाल सकता हूं, तो क्या हम अपनी सरकार नहीं संभाल पाएंगे? और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, अब गन्ना सड़क पे गिरेगा अगर रेट ना हुए और इस ज्ञापन का नहीं निकला जवाब, तो अब गन्ना मिल में नहीं, अब गन्ना सड़कों पे गिरेगा। ठीक, और रोक लो भाई जिस पर रुकता हो। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ मोल मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है? यही तो हम आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं, जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाह रहे हैं। आप वही सवाल मेरे से पूछ रहे। मैं सरकार थोड़ी होते किसान हूँ, मैं तो दबाया जा रहा हूँ, मैं तो दबाया जा रहा हूँ। क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार नहीं चाह रही, नहीं हो पा रहा, इसमें क्या बात है भाई साहब? राजस्थान में सरकार नहीं चाह रही, यदि सरकार चाहे हो जाएगा। कितनी देर का है? सरकार को क्या लगता है? सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आके ये कह देना ये रेट खुल गया जी, इतना ही तो लगेगा। क्या 10 सेकंड नहीं है? इससे फालतू कुछ लगना है? समय बताओ। और कुछ लोगों से बात कर ले जी। हाँ, बताइए।